और अपथ्य में जाड़ों में ठंडी चीजें मना की गई हैं और यहाँ पे गर्म चीजें मना की गई हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिर शरद ऋतु आती है सितंबर से नवंबर तक, ठीक, 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। तो इसमें हम लोग को धीरे धीरे जो शीतल आहार विहार है उनको हमें धीरे धीरे छोड़ के जो पेट में ठंडक रखते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको धीरे धीरे कम करना होता है। यहाँ तक आते आते आषाढ़ तक आते आते वर्षा तक आते आते धीरे धीरे हम लोग को कम करना होता है। यहाँ पे हम ज़्यादा ठंडा ठंडा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ठंडा लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा सिर्फ ग्रीष्म में लेंगे, ठीक। और उसी तरह के आहार विहार में होंगे, जैसे ठंडी हवा लेते हैं, पंखे वगैरह चलते हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में ही होते हैं। फिर धीरे धीरे इनको कम करना होता है। और ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले और जो पचने में जो ज़्यादा भारी पदार्थ होते हैं वो हमको नहीं लेने चाहिए गर्मी के मौसम में। और ये दोनों ऋतुएं इसी तरह से आती है, ठीक है। और शरद ऋतु में एक बहुत अच्छा हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड है, रक्तदान जो करते हैं, रक्त मोक्षण, वो भी करने हैं। इस समय बहुत शिविर लगते हैं, देखो आपने लोग ध्यान दिया है, क्या कहते हैं, सितंबर और से नवंबर के बीच कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन वाले, तो वो इसी समय लगते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जब गर्मी जब पड़ती है तो हमारा जो रक्त होता है वो दूषित हो जाता है, ठीक है। अगर उसको निकाला जाए तो हमारे शरीर से कई दोष निकल जाते हैं जो कि आगे जाके जाड़ों में बीमारी नहीं करते हैं, ठीक। इसीलिए इस समय जो है रक्तदान का प्रोविजन भी रखा गया है। जो शिविर आयोजित होते हैं, कई बहुत सारे शिविर इसी समय आयोजित होते हैं। फिर हम लोग इधर आ गए बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में क्या होता है, स्पेशली फल फूल लगते हैं ज़्यादातर, फल आते हैं जो अच्छी तरह से इस समय पक जाते हैं, ठीक। पूरा हर जगह देखोगे हरियाली रहेगी, बहुत सारे फूल फल बसंत ऋतु में ही आते हैं, ठीक। और बसंत ऋतु में कफ भी बढ़ता है, ठीक। कफ जानते हो, कफ जानते हो, खांसी जुकाम होगी, बलगम छाती में छोटा हो जाता है, और धीरे धीरे इसी ऋतु से संचित होता है और फिर बाद में जाके कुपित होता है। जो हमें जाड़ों में थोड़ा सा भी ठंडा खाने से खांसी जुकाम लग जाता है, तो वो इसी वजह से होता है। तो बसंत ऋतु में भी अपने जो दिनचर्या का पालन है वो सही से करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वमन दिया गया है, वमन का मतलब होता है वॉमिटिंग यूज़ करना, यानी कुछ ऐसे जो हम दवाइयाँ हैं या कुछ ऐसे आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जिनको खिला के हम वमन कराते हैं। वमन इसलिए कराया जाता है कि जो बड़ा हुआ कफ है वो निकल जाए, ठीक है। और वो बड़ा हुआ कफ जो है तो आगे जाके बीमारी ना करे, इसलिए इस समय वमन कराया। जैसे मैं इसमें बता रही थी कि रक्त मोक्षण करते हैं शरद ऋतु में, इसी तरह से इसका भी बहुत अच्छा एक वमन